हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट वेलकम इन अनूप क्लासेस। और हम यहाँ पर 11th क्लास की जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हमने जो प्रॉब्लम ली है क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 दैट इज जो कि सेट्स है। तो आइए जरा देखते हैं कि प्रॉब्लम को हम कैसे लिखेंगे, कैसे इसका प्रूफ लिखेंगे। बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं ये, और हम एक लेक्चर में एक ही प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो आप बारीकी से समझिएगा इसके पीछे की मैथमेटिक्स और कैसे हम चीज़ों को प्रूव करते हैं, चीज़ों को शो करते हैं, खासकर इन सेट थ्योरी। ओके, तो आइए जरा हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो देखते हैं क्या इन्होंने बोला है। इन्होंने बोला है कि लेट ए एंड बी बी सेट्स। दो कोई सेट हैं ए और बी। इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज जस्ट इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इम्प्टी, मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन जो है इम्प्टी सेट आता है। एंड ए यूनियन एक्स इज जस्ट इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स। कोई भी सेट एक्स लेते हैं उसके लिए ये दोनों जो है इक्वल है यूनियन। तो शो करना है ए और बी इक्वल हो, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो दीज आर कंडीशंस 1 and 2। ये कंडीशन एक ये है और एक कंडीशन तुम्हारे पास ये। ओके, तो हम इसको प्रूव करते हैं। तो जब हमें प्रूव करना होता है ए इक्वल्स टू बी, तो हमें क्या दिखाना होता है, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। कुछ इस तरीके से हमें दिखाना होता है। तो वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो हमको क्या दिखाना होगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये दो चीजें हमें प्रूव करनी होती है। तो जब हमें कहना होता है कि ए बी का सबसेट है, तो हमें ए का कोई एलिमेंट लेके चलते हैं, उसको हम बी में दिखा देते हैं। और इसी तरीके से बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो बी का कोई एलिमेंट ए में हम दिखा देते हैं। तो ऐसे करेंगे। हम जस्ट टेकिंग लेट दिस इज एक्स एन एलिमेंट विच इज बिलोंगिंग टू ए। हमने ए में एक एलिमेंट ले लिया। अच्छा, अगर एक्स ए में है तो ए का किसी भी सेट के साथ यूनियन में भी होगा। तो यूनियन में हमारे पास सारे एलिमेंट्स होते हैं ए के। तो एक्स इज बिलोंगिंग टू हेयर ए यूनियन एक्स, इसमें बिलोंग करेगा। अच्छा, ए यूनियन एक्स में अगर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यूनियन एक्स में भी बिलोंग करेगा, सॉरी पी यूनियन एक्स में भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों इक्वल हैं। तो दिस एक्स इज बिलोंग्स टू बी यूनियन एक्स आल्सो। यहाँ पर लिख सकते हो, सिंस ए यूनियन एक्स इज जस्ट इक्वल टू बी यूनियन एक्स, है ना, ये होता है। अतः एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन एक्स, ये तो हमें पता चल गया, बी यूनियन एक्स में बिलोंग करता है। तो यहाँ से क्या मिलता है, यू कैन से कि एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स इज बिलोंग्स टू एक्स। ओके, अब थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि एक्स कैपिटल एक्स के अंदर है। ठीक है, तो लेट इफ पॉसिबल let let if possible, हमने कहा कि x बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, है ना। अब कैपिटल एक्स से बिलोंग करेगा, तो ये क्या हम ये नहीं कह सकते कि x इज बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन एक्स, है ना। x जो है ए इंटरसेक्शन एक्स में बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि x जो है वो a के अंदर है, और a के अंदर है, और x जो है हम कैपिटल एक्स के अंदर लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब उसके इंटरसेक्शन में भी आएगा। तो x इज बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन में, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन x के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट आ गया, है ना। बट वो पहले से क्या दिया हुआ है, इम्पटी, पहले से इम्पटी दिया हुआ है। इसका मतलब कोई एलिमेंट वहां नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब ये है, यू कैन जस्ट से gives a contradiction. You can just take it, let it possible x belongs to capital A, that is this is, or this implies this, you can say gives a contradiction, है ना। हमारी बात को गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो इम्प्टी है, कोई एलिमेंट है ही नहीं। बट हम यहाँ देख रहे हैं, अगर हम
एक्स को कैपिटल एक्स के अंदर लेंगे तो कोई ना कोई एक एलिमेंट आ जाएगा ए इंटरसेक्शन एक्स के अंदर। क्यों? क्योंकि ए हम एक्स में लेके चले थे, ठीक है। तो कंट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब ये है कि एक्स कैपिटल एक्स में तो नहीं है, बट एक्स बी यूनियन एक्स में था तो बी में तो होना लाजमी है। तो दिस इम्प्लाइज दिस एक्स इज बिलोंगिंग टू बी। और जैसे हमने कहा एक्स बी के अंदर है, हम लेके चले थे एलिमेंट ए का, तो हम क्या कह देंगे? दिस इम्प्लाइज दिस इज ए इज द सबसेट ऑफ बी, है ना। यही तो डेफिनेशन होती है, यही तो सबसेट हमें प्रूव करने का तरीका होता है। ओके, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? एक एलिमेंट हम अब बी का लेके चलेंगे, उसे ए में सिमिलर प्रूव करेंगे। तो आई जस्ट नाउ लेट दिस इज वाई इज एन एलिमेंट इन बी। बी के अंदर वाई कोई एलिमेंट है। अच्छा, बी वाई के अंदर है, तो सिमिलरली यू कैन से दिस वाई इज बिलोंग्स टू बी यूनियन एक्स। ओके, बी यूनियन एक्स में बिलोंग करेगा। और ये फिर हमारे पास किसके पास होता है? ए यूनियन एक्स में हो इक्वल है ना। तो दिस इम्प्लाइज यू कैन से कि दिस वाई इज बिलोंग्स टू ए यूनियन एक्स, है ना। और ए यूनियन एक्स में अगर बिलोंग करता है तो यहाँ पे फिर से वही बात आ गई। क्या आ गई बात? कि दिस इम्प्लाइज वाई इज बिलोंग्स टू ए और दिस वाई इज बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। अच्छा, वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स अगर हम ले लेते हैं कि इफ दिस y इज बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स, तो दिस इम्प्लाइज दिस y विल बिलोंग टू b इंटरसेक्शन x। ऑब्वियसली क्योंकि y b के अंदर था और साथ में हमारे पास y x के अंदर भी है, तो हमारे पास y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन x। और y b इंटरसेक्शन x में बिलोंग करता है, इसका मतलब ये है कि इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट आ गया, जबकि ये तुम्हारे पास क्या था? एम्प्टी सेट था। तो दिस इज गिव्स अ कंट्राडिक्शन। गिव्स अ कंट्राडिक्शन, हमारी बात को गलत कर दिया, ठीक है। तो कंट्राडिक्शन हो गया। क्यों? सिंस हमारे पास जो बी इंटरसेक्शन एक्स है दैट इज अ एम्प्टी सेट, तो इसका मतलब यह है कि वाई एक्स में तो नहीं है और वाई डज नॉट बिलोंग टू एक्स। वाई एक्स में नहीं बिलोंग करता है, तो इसका मतलब वाई कहाँ बिलोंग करेगा? दैट विल बी बिलोंगिंग टू ए, ठीक है। और y अगर a में बिलोंग करता है तो वहाँ प्रूफ हो गया, क्योंकि हम b में लेके चले थे और वो एलिमेंट किसमें आ गया? a में। तो दिस इम्प्लाइज दिस इज b इज द सबसेट ऑफ a, ठीक। तो वी गॉट द डबल स्टार इक्वेशन। तो अब एक स्टार और डबल स्टार से हम कह सकते हैं फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार इक्वेशन we can say this is your a is equals to b for these two condition, है ना। ये दो कंडीशन के लिए हम क्या कह देंगे कि a is equals to क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो आई होप समझ आया होगा कि कैसे हम प्रूव करते हैं, टेक्निक मेथड। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास, ये रिजल्ट हमारे पास प्रूव हो गया। तो आई होप समझ आया होगा और आसानी से हम लोग कर लिए, उसका प्रूफ लिख लिए बहुत आसानी से, ठीक है। तो कंडीशन जो गिवन हो किसी भी प्रॉब्लम के अंदर, उन कंडीशन को हमें देखना होता है और अपने रिजल्ट को प्रूव करना होता है, अपने जो चीज़ शो करना होता है या जो चीज़ प्रूव करना होता है। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। तो यू कैन प्रैक्टिस, रिपीट द लेक्चर and get a good knowledge. Okay, so thank you so much. Keep watching and keep sharing.